22 वर्ष का नौजवान देश प्रेम जुनून जज्बात से भरा हुआ। अभी उसे केवल 4 महीने हुए थे फौजी में ज्वाइन किए हुए, और उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया जब उन्होंने अपने बेटे को फौजी की वर्दी में देखा। कुछ लोग तो पूरे साल में कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन मात्र इस व्यक्ति ने अपने 4 महीने में वो कर दिखाया जो अच्छे लोग कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो ये कहानी उस माँ के लाल की, उस बेटे की जिसने दुश्मनों की गिरफ्त में रह के, दुश्मनों की गिरफ्त में 22 दिन तक वो दुश्मनों की गिरफ्त में रहा, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया, उसका अंग का पुर्जा काट दिया गया, उसके आंखों में गरम सिगरेट के धुएं से उसकी आंखें जला दी गई और उसके कानों में गरम सरिया डाल दिया गया, उसके नाखून तक उखाड़ लिए गए। लेकिन सलाम है उसके जज्बे को, उसके बावजूद को जो उसने अपने पाकिस्तानी सेना के सामने अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो हाँ, ये कहानी है उस माँ के लाल की, उस बेटे की, कैप्टन सौरभ कालिया की। कैप्टन सौरभ कालिया को बचपन से आर्मी में जाना था और उनका सपना था आर्मी में जाने का। कैप्टन सौरभ कालिया ने 12वीं के बाद फौजी का एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद वो एग्ज़ाम दोबारा दिया, इसमें भी उत्तीर्ण रहे और अपने सपने की ओर निकल पड़ी। माता पिता का सीना तो गर्व से चौड़ा हो ही रहा था कि हमारा बेटा जा रहा है अपनी भारत माता की, अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। उनके सिलेक्शन के बाद उनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उनकी ट्रेनिंग में कुछ देरी हो गई और वो उनके पास ट्रेनिंग में जाने के लिए दूसरा मौका था, पर उन्होंने उस मौके को नहीं छोड़ा। वो पहले ट्रेनिंग में ही जाना चाहते थे और ट्रेनिंग का गैप को पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की, बहुत मेहनत की और अपनी ट्रेनिंग को गैप को पूरा किया, अपने गैप को पूरा किया। दिसंबर 1998 में उनको ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको दिसंबर 99 में कारगिल की चोटी पर उन्हें भेज दिया गया। वो और उनके कुछ मित्र कारगिल की चोटी पर पेट्रोलिंग के लिए गए थे। उससे पहले वहाँ पर एक गडरिया ने कुछ पाकिस्तानी सेनाओं को वहाँ पे देखा था, तभी उसने इस सब की खबर जाके इंडियन आर्मी को दी और तभी इंडियन आर्मी ने सौरभ कालिया और उनके 5 मित्र अर्जुन राम, भूरा राम, भीखा राम और नरेश सिंह को वहाँ पे भेजा गया। तभी उन्होंने वहाँ पे जाकर देखा कि वहाँ पे पाकिस्तानी सेनाओं की संख्या बहुत अधिक है, उनके पास बहुत सारे गोला बारूद, बम इत्यादि तमाम सब उनके पास भरे पड़े हैं। यहाँ पर सौरभ कालिया उनके केवल 5 मित्र थे, ना तो इनके पास ज़्यादा गोला बारूद था, ना इनके ज़्यादा बंदूकें थी। ये केवल वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए गए थे। इन्होंने वहाँ पर दुश्मनों को देखा, इन्होंने सोचा कि हम दुश्मनों को अपने देश में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो पाकिस्तानी सेनाओं ने भी उनको देख लिया, उन्होंने सोचा कि हम इनको वापस नहीं जाने देंगे। तभी उनमें भीषण युद्ध हुआ और वो उनसे टकरा कर वो उनकी ईंट से ईंट बजा रहे थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेनाओं ने सोचा हम इनका ऐसे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तभी उन्होंने सामने से वार न करके उनके पीछे से वार किया। सारे पाकिस्तानी सेनाओं ने सौरभ कालिया और उनके मित्रों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। अब आप सुन नहीं पाएंगे कि उनके साथ 22 दिनों तक कैसी कैसी घटनाएं की गई, उनके साथ कैसा कैसा सलूक किया गया। वो उनसे अपने देश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, पर सौरभ कालिया उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाले थे। सौरभ कालिया का पुर्जा काट दिया गया, उनके आँखों को सिगरेट से जलाया गया, उनके नाखून उखाड़ लिए गए, यहाँ तक कि उनके कानों में गर्म सरिये के रॉड तक डाल दिए गए और उनके शरीर, यहाँ तक कि उनके निजी अंग तक काट दिए गए। लेकिन सौरभ कालिया को सलाह में उनके जज्बे को उन्होंने अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। और कुछ दिनों बाद सौरभ कालिया और उनके मित्रों का सब इंडियन आर्मी को मिल गया। तभी उनको लेकर सब लोग बहुत हैरान थे। यहाँ पे उनके बड़े भाई वैभव कालिया बताते हैं कि सौरभ कालिया हमें लास्ट बार अमृतसर रेलवे स्टेशन में मिले थे और सौरभ कालिया ने अपनी माता को एक ब्लैंक चेक दिया था, उसमें कहा था कि माँ आपको इसमें से जितने पैसे चाहिए आप उतने पैसे ले लेना। लेकिन किसे पता था सौरभ कालिया की पहली सैलरी तो इंडियन आर्मी अपने देश के नाम जाएगी। और सौरभ कालिया के बड़े भाई वैभव कालिया सौरभ कालिया का सब देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनकी सबको पहचान नहीं पाते, न उनके शरीर में ना आँख थी, ना कान था, ना मुंह था, केवल उनके मुंह पर आईब्रो बची थी। सौरभ कालिया की आईब्रो उनके बड़े भाई वैभव कालिया जैसी थी, जिस कारण वे उसको पहचान पा रहे थे। ये सब सुन के उनकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और सौरभ कालिया के सबको देखने के लिए सौरभ कालिया को सबको देखने के लिए सभी लोग वहाँ पे एकत्र हुए और भारत माता की जैसे आसमान में ये सारे नारे गूंज रहे थे, सौरभ कालिया अमर रहे, सौरभ कालिया अमर रहे, इन सभी के नारे लगाए जा रहे थे। सौरभ कालिया वो है जो उन्होंने कारगिल के पहले युद्ध में अपना बलिदान दिया, मात्र 22 वर्ष की देश को वो शहीद हो गए। तो और उनके पिताजी अभी तक सौरभ कालिया का वो केस लड़ रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।